हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पावर सीरीज सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है हमारे पास ज़्यादातर गेट मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब 1 या 2 नंबर के हमारा क्वेश्चन हर साल आता ही आता है इस इस टॉपिक से। सीसा नेट का तो पता नहीं आता है या नहीं आता है, लेकिन गेट मैथमेटिक्स में ही हर साल ज़रूर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गेट के पेपर में 1 या 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इसमें हमारे पास जो पावर सीरीज सॉल्यूशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पी एक्स बाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स बाई डैश प्लस आर एक्स बाई इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास 2 तरीके के पॉइंट होते हैं, एक ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा सिंगुलर पॉइंट। एक ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा सिंगुलर पॉइंट। अब हमारे पास जब ऑर्डिनरी पॉइंट आता है उसको हम किस प्रकार चेक करते हैं? ऑर्डिनरी पॉइंट पे यदि हमारे पास जो पी एक्स है, इस वाले जो पी एक्स का जो कोफिशिएंट है, अगर हमारे पास 0 आ जाए, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, किसी भी पॉइंट पे हमारे पास रखने पर अगर 0 आ जाता है तो वो 0 आता है तब तो सिंगुलर पॉइंट है। अगर 0 नहीं आता है तो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है। अगर 0 नहीं आता तब ऑर्डिनरी पॉइंट, और 0 आता है पी एक्स इक्वल टू, हमारे पास यदि किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे पास 0 आ गया तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट हो जाता है, और 0 नहीं आता है तो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। अब हमारे पास, क्योंकि ऑर्डिनरी पॉइंट हमारे पास पी एक्स किसी भी पॉइंट पर हमारे पास यदि 0 नहीं आ रहा तो ऑर्डिनरी पॉइंट, अगर 0 आ गया तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट। जब ये 0 आ जाता है तो इस केस में हमारे पास, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कोई भी एनालिटिक फंक्शन होता है तो उसके पास में हमारे पास उसमें सिंगुलर पॉइंट होते हैं, तो सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन बोलती है कि हमारे पास अगर किसी भी वैल्यू पर हमारे पास 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या है, केस है, अगर हमारे पास ये है सिंगुलर पॉइंट है तो हमारे पास इसमें 2 केस आते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर हमारे पास क्या कंडीशन होती है, हमारे पास पी की वैल्यू होती है लिमिट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, जिस पॉइंट पर देख रहे हैं क्यू एक्स बटे पी एक्स, और क्यू इक्वल टू लिमिट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, आर एक्स बटे पी एक्स। अगर हमारे पास बोथ लिमिट इसमें एग्जिस्ट कर रही है या फाइनाइट आ जाए तो हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इसमें एटलीस्ट वन ऑफ देम हमारे पास यदि इन्फिनिटी पे जा रहा है तो वो हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। अब हमारे पास देखते हैं कि रेगुलर है सिंगुलर पॉइंट है, इस केस में हमारे पास एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास जो एक इक्वेशन होती है लीजेंडर इक्वेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस एन प्लस 1 बाई माइनस का 2x बाई डैश इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीजेंडर इक्वेशन होती है, ये हमारे पास बेसल्स इक्वेशन होती है। बेसल्स इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश प्लस एक्स बाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई डैश इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, तो पी एक्स बाई डैश प्लस का क्यू एक्स वाई डैश प्लस का आर एक्स बाई, तो हम पी एक्स को कंपेयर कर दें तो पी एक्स बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पॉइंट हमारे पास 0 कब जा रहा है, किस किस पॉइंट पे 0 जा रहा है, एक्स इक्वल टू 1 रख दें इसमें तब भी 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1 रख दें तब भी 0। जब ये 0 जा रहा है तो हमारे पास इस केस में क्या हो गया, ये सिंगुलर पॉइंट हो गया, और हमारे पास ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं हो, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं है। और बाकी जो अदर वैल्यू है इन दोनों के अलावा जो अदर वैल्यू है वो सारी हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट में चली जाती हैं। जब ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया और हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया बट हमारे पास से इन दोनों पॉइंट पर सिंगुलर पॉइंट है, तो हम चेक करते हैं कि रेगुलर है और इरेगुलर है। तो पी इक्वल टू क्या आता है, लिमिट एक्स गोज टू 1, जहाँ पे क्योंकि हम एक्स इक्वल टू 1 पे है, एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू क्या है 1। इसमें जैसे ही पुट किया तो हम जानते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट, तो 1 माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो 2x हो जाएगा, कट जाएगा 2/2, जैसे एक्स इक्वल टू 1 रखें तो हमारे पास फाइनाइट आ गया। अब x माइनस 1 यहाँ से नीचे 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला नीचे चला जाएगा, ये पी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स है, तो यहाँ पास 0, तो मतलब हो गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ऐसे ही एक्स इक्वल टू माइनस 1 वो भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे, और बाकी सारे पॉइंट हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएंगे। और इस केस में अगर हम एक्स इक्वल टू खाली 0 पे तो सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, अब हम चेक कर सकते हैं कि रेगुलर है और इरेगुलर है। तो हम इस पर कैसे चेक करेंगे रेगुलर और इरेगुलर, मतलब पी की वैल्यू क्या है, लिमिट एक्स इक्वल टू 0 ना, एक्स गोज टू 0, तो हमारे पास एक्स माइनस एक्स नॉट, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/x²। तो जैसे ही हम काटेंगे 1/0 मतलब इन्फिनिटी चला जाएगा, 1/0 आ जाएगा ना, अरे सॉरी एक्स, क्योंकि पी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1/x
एक्स स्क्वायर तो केवल 1 बच गया, तो ये फाइनाइट एग्जिस्ट कर गई हमारे पास लिमिट। और दूसरे केस में जैसे ये क्यू बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर ना, और एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस का एन स्क्वायर, ये किस पे डिपेंड करेगी, एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो वैल्यू एन इक्वल टू अगर हम इन्फिनिटी चूज कर लें तो हमारे पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एन इक्वल टू हम इन्फिनिटी चूज कर लेंगे। तो इस केस में हमारे पास क्या हो सकता है, ये हमारे पास इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। ठीक, इस कारण हम चेक करेंगे। अब हमारे पास इंडिशियल इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी थ्योरम के आधार पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है पी एक्स बाई डबल डैश प्लस क्यू एक्स बाई डैश प्लस आर एक्स बाई इक्वल टू 0, ए पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट वेयर पी इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन क्यू एक्स अपॉन पी एक्स, क्यू इक्वल टू लिमिट एक्स गोज टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आर एक्स अपॉन पी एक्स। ये हमारे पास तो इक्वेशन है। अब हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है, ऑर्डिनरी पॉइंट है तो पावर सीरीज, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हमारे पास फ्रोबेनियस सीरीज आती है। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि R1 और R2 आर दी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो हमारे पास दिए R1 बराबर नहीं R2 एंड देन R1 माइनस R2Z, मतलब बोथ डू नॉट डिफर ऑफ बाई एन इंटीजर, तो हमारे पास दो सॉल्यूशन हो जाते हैं, बाई 1 एक्स इक्वल टू एक्स की पावर R1, बाई 2 एक्स इक्वल टू एक्स की पावर R2। ये तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है इसका हम ऐसे निकालते हैं। और जो फ्रोबेनियस सीरीज में सॉल्यूशन होता है एक्स की पावर R एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन इक्वल टू बाई एक्स फ्रोबेनियस सीरीज। अगर हमारे पास एक पॉइंट और है, अगर हमारे पास कोई भी केस में एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव बाई डबल डैश, हमारे पास वन है। यदि एन बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है उससे बिलोंग कर रहा है एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तब तो रेगुलर पॉइंट होता है। यदि एन नॉन नेगेटिव एन नेगेटिव इंटीजर तो हमारे पास इरेगुलर पॉइंट होगा। नेगेटिव इंटीजर जेड की वैल्यू माइनस वाले फॉर्म में चली जाए, नॉन नेगेटिव मतलब हमारे पास 0 ना हो। और कॉफिशिएंट ऑफ लीडिंग कॉफिशिएंट हमारे पास है, क्योंकि लीडिंग कॉफिशिएंट तो विद रिस्पेक्ट टू बाई डबल डैश में देखना है, तो हमारे पास कौन था, पी एक्स में जो हमारे पास एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है एक्स की पावर एन का, इसमें देखना है। ठीक, तो हमारे पास यदि 0 चला जाता है किसी भी पॉइंट पे, मतलब 0 का केस हो गया कि तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या केस होगा, 0 मतलब 0 चला गया तो वो सिंगुलर पॉइंट हो गया ना, किसी भी पॉइंट पे सिंगुलर पॉइंट हो गया। तो उस केस में हम देखते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर हमारे पास 0 जा रहा है बाई डबल डैश को जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स की पावर एन का, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की अगर वैल्यू हमारे पास किसी पॉइंट पे जा रही है तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। यदि और हम एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, यदि लॉग एक्स है, लॉग एक्स तो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। अब हमारे पास यदि रूट्स R1 बराबर R2 मतलब डिफरेंट है दोनों रूट, तो दोनों हमारे पास 2 LI सॉल्यूशन, क्योंकि बाई 1 एक्स इक्वल टू हमारे पास एक्स की पावर R1 ये भी LI हो जाएगा, और बाई 2 इक्वल टू एक्स की पावर R2, तो ये जो सॉल्यूशन आते हैं हमारे पास दोनों LI हो जाएंगे। अब जब हमारे पास सेम हो जाएंगे तो एक भी तो LI सॉल्यूशन होगा, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होगा, वो भी LI भी नहीं कह सकते क्योंकि दूसरे के रूप में एक दूसरे को लिख सकते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास इस केस में यही, तो हमारे पास ये जो हमारे पास जो ये नोट्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे पावर सीरीज के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।